मैं कश्यप लेके आया हूँ आप सबके लिए एक नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट जिसमें अपन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोथेरेपी का सब्जेक्ट है ये। और आप सबको कोई इसमें चार्ज पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री है। बस एक सिंगल क्लिक से ये सारी चीज़ें आपके पास आपके यूट्यूब पे आ सकती है। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अब गैल्वेनिक करंट, जो कि इलेक्ट्रोथेरेपी करंट, जो इलेक्ट्रोथेरेपी सब्जेक्ट है उसका पार्ट है। इसमें सारा जो जितने भी मॉडलिटी अपन यूज़ करते हैं फिजियोथेरेपी में, तो सारे मॉडलिटी के बारे में अपन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे वन बाय वन वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि नोट तो आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है, वीडियो यदि लेंदी हो थोड़ा सा, क्योंकि अपन कोशिश कर रहे हैं कि वन शॉट में एक ही वीडियो में एक मॉडलिटी ख़त्म हो जाए। ऐसे में क्या होगा कि अपन 10 से 15 वीडियो में सारा का सारा मॉडलिटी ख़त्म हो जाएगा और ये चैप्टर भी, ये बुक भी एंड हो जाएगी। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनिक करंट, इसका डिफिनेशन ये बोलता है कि गैल्वेनिक करंट इज अ कंटिन्यूअस यूनिडायरेक्शनल करंट। ठीक है, तो ये क्या है कि कंटिन्यूअस है और यूनी डायरेक्शनल है। ठीक है, सबसे पहले तो एक होता है इंटरप्टेड, ठीक है, जो रुक रुक के चलता है, इंटरप्टेड। एक होता है कंटिन्यूअस। तो ये बोल रहा है कि ये जो है गैल्वेनिक करंट कंटिन्यूअस है प्लस यूनी डायरेक्शनल है। यूनी डायरेक्शनल है, ये बाय डायरेक्शनल नहीं है। ये क्या है, एक ही दिशा में एक ही तरफ ये फ्लो करेगा। ठीक है, विच फ्लो कॉन्स्टेंटली इन वन डायरेक्शन एंड प्रोड्यूस केमिकल, थर्मल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द बॉडी टिश्यू। ये क्या करेगा, केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा बॉडी टिश्यू पे। ठीक है, इसके बाद इसकी हिस्ट्री जो है, गैल्वेनिक करंट जो नाम कैसे पड़ा, तो ये लोगाई गैल्वेनिक जो थे उनके नाम पर इनका इस करंट का नाम गैल्वेनिक करंट पड़ा। ठीक है, नेम ऑफ द वन ऑफ द ईयरलेस्ट थेरेप्यूटिक इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड इन फिजियोथेरेपी। तो क्या है कि ये जो है, जो सबसे पहले थेरेप्यूटिक इलेक्ट्रिक करंट बना जो फिजियोथेरेपी के लिए यूज़फुल रहा है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक की अपन बात करें तो करेक्टरिस्टिक में कंटिन्यूस फ्लो विदाउट इंटरप्शन, बिना इंटरप्शन का ये क्या होता है, कंटिन्यूस फ्लो करेगा, कोई इंटरप्शन नहीं होगा। फ्लो इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसके पास पॉलरिटी होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, वो माइनस प्लस जो अपन बोलते हैं एनोड और कैथोड होता है। प्रोड्यूस इलेक्ट्रोलाइसिस इन टिश्यू, तो टिश्यू में क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोड्यूस करवाएगा और स्ट्रॉन्ग स्किन सेंसेशन करवाता है, जो स्किन के सेंसेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, टाइप ऑफ गैल्वेनिक करंट जो होता है ये टू टाइप्स का होता है, जिसमें कंटिन्यूअस गैल्वेनिक करंट आपको मिलेगा। तो कंटिन्यूअस गैल्वेनिक करंट में क्या है कि ये कांस्टेंट इंटेंसिटी, मतलब कांस्टेंट इंटेंसिटी का ये मतलब होता है कि आप यदि गैल्वेनिक करंट दे रहे हैं तो उसमें जो उसको फील होगा तो वो कॉन्स्टेंटली होगा। ठीक है, और इसका मेनली यूज किस में होता है, आयंटोफोरेसिस में। आयंटोफोरेसिस का सिंपल सा मतलब ये समझिए कि मैंने किसी, जो अपन ट्यूब का यूज़ करते हैं, जैसे मूव का ट्यूब हो गया जो दर्द को कम करता है, ठीक है, डाइक्लोफेनेक हो गया, तो वो हम यदि स्किन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो वो क्या होता है, स्किन के ऊपर ही रहता है, वो स्किन के अंदर नहीं जाता है। बट यदि हम कंटिन्यूस गैल्वेनिक करंट का, इस गैल्वेनिक करंट का यूज़ करें तो अपन उसको क्या करते हैं कि टिश्यू के अंदर उसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो वो क्यों चला जाता है, क्योंकि कांस्टेंट इंटेंसिटी उस पर लगा रहता है। मान के चलिए कि कोई यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, आप इसको क्या कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस इसको धक्का दे रहे हैं, कंटिन्यूअस इसको धक्का दे रहे हैं, तो कुछ समय के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन इसको क्या कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है लेकिन एक बार धक्का दे के छोड़ दिए,
फिर धक्का दिए, फिर छोड़ दिए, फिर धक्का दिए तो फिर छोड़ दिए। तो ये तो जाएगा तो सही, लेकिन इसको जाने में टाइम लगेगा, ये डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, मतलब इस जगह से इस जगह तो आएगा बट आने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसी तरह ये क्या है कि जब अपन कंटिन्यूअस देते हैं गैल्वेनिक करंट को, तो ये क्या करता है कि टिश्यू के अंदर दवा जो रहता है, जो भी ट्यूब रहता है, तो उसको अंदर टिश्यू के अंदर पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद है कि इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट जो होता है, जो रुक रुक के चलता, मतलब कि एक होता है कंटिन्यूअस जो चले, और एक होता है कि आपको इंटेंसिटी मिल रहा है, मतलब अभी लग रहा है इफेक्ट, फिर कम, बंद हो गया, फिर लगा, फिर बंद, फिर लगा, फिर बंद, ऐसे इंटरप्ट हो के चलता है। तो ये क्या बोल रहा है कि करंट इज पीरियोडिकली एंड इंटरप्टेड। ठीक, ये जो है इंटरप्टेड रहता है, यूज फॉर डिनर्वेटेड मसल्स स्टिमुलेशन। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये कोई मसल्स है, ठीक है, ये कोई मसल्स है। अब इसमें क्या है कि कोई नर्व आके इसको सप्लाई दिया मसल्स को। अब क्या है कि किसी इंजरी में ये नर्व कट गया, या पार्शियल डिनर्वेटेड हो गया, फुल्ली डिनर्वेटेड हो गया, तो ये जैसे कुछ भी हुआ, जब भी इस नर्व इस मसल्स को सप्लाई नहीं करेगा, तो अपन क्या करते हैं कि इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट इस पे देते हैं। तो एक जो है इस मसल्स के ऊपर एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे, दूसरा इलेक्ट्रोड भी इस मसल्स के ऊपर ही लगता है, और क्या करता है, ये क्या करता है कि जो मसल्स का एक्शन करवाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि डिनर्वेटेड मसल्स जो होता है वो उसका जो नर्व होता है वो हील होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका भी यूज़ मेनली अपन रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप के केस में अपन करेंगे। तो धीरे धीरे वो भी देखेंगे केस क्या है, क्योंकि अपन और भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो उस सब्जेक्ट में जैसे अपन पढ़ रहे हैं, एनाटमी पढ़ रहे हैं जिसमें अपर लिम हो गया है, अब लोअर लिम उसमें कंटिन्यूअस कर रहे हैं, अभी इसमें इलेक्ट्रो पढ़ रहे हैं, फिर कुछ दिन के बाद मतलब अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सारा सब्जेक्ट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, तो आप बस सिंगल क्लिक कीजिए और सारा का सारा फिजियोथेरेपी का जो भी सब्जेक्ट है इम्पोर्टेंट, सारा आप इसी प्लेटफॉर्म पे पाएंगे। और आपको नोट भी अवेलेबल है, सारा का सारा नोट अवेलेबल है, आपको कहीं से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इस नोट को एक बार पढ़ लीजिए, देन आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रोड जो यूज होता है, इलेक्ट्रोड जो इसमें यूज होता है, तो वो कौन कौन सा इलेक्ट्रोड होगा। सबसे पहले तो एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, जो स्मॉलर साइज का होता है, और ट्रीटमेंट एरिया जहाँ पे ट्रीटमेंट करना हो उसी पर इसको प्लेस कर जाते हैं, मतलब इस मसल्स में इफेक्ट है तो इसी मसल्स पे इसको प्लेस्ड कर दिए। लेकिन एक और इलेक्ट्रोड होता है, इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड जो होता है वो लार्ज साइज का होता है, प्लेस अवे फ्रॉम ट्रीटमेंट एरिया, मतलब जहाँ ट्रीटमेंट देना उससे पहले उसको प्लेस्ड करना रहता है। ठीक है, इसमें क्या क्या मटेरियल रहेगा इलेक्ट्रोड में, तो आपको कार्बन रबर इलेक्ट्रोड मिलेगा जो विथ वेट स्पॉन्ज पैड के साथ रहता है। ठीक है, इसके बाद आपको पेन इलेक्ट्रोड भी मिलेगा इसमें देखने को। ठीक है, पेन इलेक्ट्रोड भी रहता है। ठीक, पेन इलेक्ट्रोड मिलेगा। अपन फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें क्या है कि जो बताया गया था ऊपर कि केमिकल इफ़ेक्ट, अब देखते हैं कि केमिकल इफ़ेक्ट होता कैसे, कैसे ये मशीन जो है, ये मॉडलिटी जो है केमिकल इफ़ेक्ट देगा। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराता है, इलेक्ट्रोड अंदर ये जो इलेक्ट्रोड है इसके साथ क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब हुआ कि जब अपन एनोड को प्लेस करते हैं, प्लस को प्लेस करते हैं स्किन पर, तो ये क्या करता है, एसिड रिएक्शन देता है। क्या देता है, एसिड रिएक्शन। जो हार्ड टिश्यू रहता है, जो सॉफ्ट टिश्यू रहता है उसको क्या करेगा, हार्ड कर देगा, सॉफ्ट टिश्यू को हार्ड कर देगा। लेकिन कैथोड जब प्लेस करेंगे, कैथोड जब प्लेस करेंगे तो वो क्या देगा, एल्कलाइन रिएक्शन देगा। एल्कलाइन रिएक्शन देगा तो वो क्या करेगा, टिश्यू को सॉफ्ट बनाता है। क्या करता है, टिश्यू को सॉफ्ट बनाता है। थर्मल इफेक्ट की अपन बात करें तो इसमें क्या होता है कि माइल्ड हीट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू टिश्यू रेसिस्टेंस। अब क्या है कि इसमें थर्मल इफेक्ट कैसे मिलेगा, मान के चलिए कि ये किसी का हैंड है, ठीक है,
अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। अगर टिश्यू में कोई रेजिस्टेंस है, टिश्यू में रेजिस्टेंस रहता है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इसमें इसको करंट पास होने से रोकेगा, और यहाँ पे जैसे ही वो रोकेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक थर्मल इफेक्ट आने लगेगा, ठीक है। तो उसे थर्मल इफेक्ट लगता है। इंक्रीज लोकल मेटाबॉलिज्म, यहाँ का जो लोकल मेटाबॉलिज्म है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जो भी सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जो भी सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा, जो फ्लूइड का अंदर बाहर होना रहता है, जो इनफ्लक्स और इफ्लक्स का सिस्टम है, वो सारा का सारा चेंज होने लगेगा। तो जो भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है वो होने लगता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ये स्टिमुलेट करता है, नर्व और मसल्स दोनों को स्टिमुलेट करता है। ये नहीं है कि मसल्स को कर रहा है नर्व को नहीं कर रहा है, ये दोनों को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इसके बाद जो अपन मेंटेंस मसल्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, मतलब उसकी जो गुण है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करना, तो उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, और इडिमा जो रहेगा उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। पॉलरिटी इफेक्ट की अपन बात करें तो जब एनोड लगाते हैं, एनोड क्या क्या करता है, तो वो सेडेटिव इफेक्ट देता है, डिक्रीज करता है नर्व एक्साइटेबिलिटी को, यदि नर्व हाइपर एक्साइटेड है, ठीक है। देखते होंगे किसी किसी में, या कभी कभी क्या होता है कि आप बैठे हुए हैं और कोई मसल्स का मूवमेंट होने लगा, तो क्या होता है कि नर्व हाइपर एक्साइटेबिलिटी आ जाता है, एक्साइट हो जाता है नर्व, तो वो क्या करता है, मसल का मूवमेंट करवाने लगता है। तो ये क्या करेगा कि डिक्रीज करेगा मसल्स नर्व की एक्साइटेबिलिटी को, ठीक है। यूज़ फॉर पेन रिलीफ, पेन रिलीफ के लिए अपन यूज़ करते हैं। और काजेस क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल्स को सिकुड़ा देगा, ठीक है, उसका वो सिकुड़ जाएगा ब्लड वेसल्स। और यहीं पे कैथोड का क्या वर्क है, तो वो स्टिमुलेटिंग इफेक्ट देता है, स्टिमुलेट करता है। इंक्रीज नर्व एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, किसी में नर्व एक्साइटेबिलिटी कम है तो उसको बढ़ाने के लिए कैथोड प्लेस करेंगे। यूज फॉर मसल्स स्टिमुलेशन, ठीक है, मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे। और कॉजेज वैसो डायलेशन। अब आप लोग को ये लग रहा होगा कि जब दोनों मिलके ही वर्क कर रहा है, एनोड और कैथोड दोनों मिलके ही वर्क कर रहा है, तो हम ये कैसे करें कि कब एनोड लगाना है और कब कैथोड लगाना है। तो जैसे अपन को किसी किसी के किसी कोई पेशेंट आया और आप उसको देख रहे हैं कि पेन हो रहा है, ठीक है, देख रहे हैं कि उसका नर्व जो है एक्साइट है, मतलब अपने आप मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो एनोड है जहाँ पे प्रॉब्लम है उस जगह एनोड लगाएंगे, और कैथोड का रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज़ करेंगे, ठीक है। मान के चलिए किसी का ये 4 आर्म है, इसको रिस्ट ड्रॉप है, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, रिस्ट ड्रॉप के केस में नहीं, इसमें क्या है कि यहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है, तो पेन हो रहा है इसके रिस्ट में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि कैथोड जो है, कैथोड को रेफरेंस पॉइंट यूज़ करेंगे, ठीक है, क्यूबाइटल फोसा पे रेफरेंस पॉइंट में, और क्या करेंगे, एनोड को यहाँ पे जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे, वहाँ पे उसको प्लेस करेंगे। यहीं पर जब कैथोड की बात आएगी तो वो जैसे रिस्ट ड्रॉप का केस है, तो रिस्ट ड्रॉप में क्या करेंगे, एनोड जो प्लस वाला पॉइंट होगा वो रखेंगे क्यूबाइटल फोसा पे, ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में, और एक्टिव इलेक्ट्रोड के रूप में कैथोड को यूज़ करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अपन सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में सारा ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑन मसल्स की बात करें तो इफ़ेक्ट ऑन मसल्स में क्या है कि कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, ठीक है। तो इफ़ेक्ट ऑन मसल्स जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। यदि वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए ही लाभदायक है, आपको ही हेल्पफुल बनाएगा, ठीक है। और अपना ध्यान रखें, ठीक, धन्यवाद।